नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में एक सबसे विख्यात दोष, मांगलिक दोष के बारे में। जब भी हम ज्योतिषी के पास विवाह के मिलान के लिए जाते हैं वर और वधू की कुंडली को लेकर के, तो सर्वप्रथम ज्योतिषी का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कुंडली में मंगल दोष को देखना। यदि कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है तो वह विवाह गुण मिलने के बावजूद नकार दिया जाता है। वह विवाह बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं होता। अगर कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है और उसका परिहार नहीं हो रहा है, उसकी काट नहीं हो रही है, या वर या वधू दोनों की कुंडली में मंगल दोष उपस्थित नहीं हो रहा है, एक में मंगल दोष है दूसरी में मंगल दोष नहीं है, तो 100% वह विवाह योग्य नहीं है। वह विवाह करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार ये मंगल दोष इतना खतरनाक होता है, इसकी क्या वजह है? आइए इसको हम जानते हैं कि आखिरकार कुंडली में मंगल दोष होने पर विवाह को क्यों नकार दिया जाता है। हालांकि बाद में मैं यह भी बताऊंगा कि मंगल दोष किन प्रकारों से परिहार होता है, यानी कि मंगल दोष किन स्थितियों में नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार कुंडली में मंगल दोष बनता किस प्रकार से है। मित्रों, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, मांगलिक दोष, मंगल का दोष, यानी कि ये जो दोष बनता है वह मंगल बनाता है। मंगल एक अचरजकारी ग्रह है। इसका जो प्रभाव होता है, यानी कि इसका जो प्रभाव है वह जीवन में हर कोई जातक अपने जिंदगी में भोगता है। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली ये ग्रह होता है। यदि ये मार्केस बन जाए तो जीवन को इस प्रकार से तबाह करता है कि वह शनि के 7.5 में इतना परेशान नहीं होता जितना मंगल मार्केस की दशा में होता है। वह बात छोड़िए, अब हम बात करते हैं मांगलिक दोष बनता किस प्रकार से है। जन्म कुंडली में जब मंगल प्रथम भाव यानी लग्न में, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो यह जो पूरी एक प्रकार से 5 स्थितियां बनती हैं, इन 5 स्थितियों में कुंडली में मंगल दोष लगता है। अब ये मंगल दोष विवाह में ही क्यों लगता है, आइए इसको हम जानते हैं। जब सबसे पहले हम ये जाने कि जो मंगल है इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। यह चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और यह अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। जब मंगल लग्न में बैठता है तो इसकी जो चतुर्थ दृष्टि होती है वह चतुर्थ भाव पर होती है, सुख भाव पर होती है, परिवार पर होती है, माता पिता पर होती है, भूमि भवन वाहन पर होती है। तो यह जीवन में इनसे विच्छेद कर देता है, परिवार में कलह उत्पन्न कर देता है। इस बात को छोड़िए, मुख्य बात आती है कि शादी में ही मांगलिक दोष देखना क्यों जरूरी है। क्योंकि लग्न में बैठा हुआ मंगल जब अपनी सप्तम दृष्टि डालता है तो वह सप्तम भाव पर डालता है। मित्रों, सप्तम भाव विवाह का, पत्नी का और पत्नी से एक प्रकार से वैवाहिक संबंधों का भाव होता है। जब इस पर मंगल की विच्छेदकारी दृष्टि पड़ती है तो ये विवाह में खलल उत्पन्न कर देता है और यह खलल जीवन में अवश्य दिखती है, अंतरदशा में भी दिखती है। हर ग्रह की महादशा में मंगल की अंतरदशा तो आनी है और यह उसमें परिलक्षित होगी। वहीं अगर हम बात करें चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठता है, चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठता है तो उसकी जो चतुर्थ दृष्टि है वह सप्तम भाव पर पड़ती है और सप्तम भाव पर पढ़कर वही
वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक संबंधों में खलल उत्पन्न कर देता है, पत्नी को विच्छेद कर देता है। तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल भी विवाह के लिए उत्तम नहीं हुआ। वहीं तीसरे प्रकार से जो मंगल है वह सप्तम भाव में ही विराजमान होता है। जब वह खुद पत्नी के भाव में, वैवाहिक संबंधों के भाव में विराजमान है, तो विवाह में खलल तो उत्पन्न होगी ही। अगर अष्टम से देखें तो जो अष्टम भाव का मंगल है वह आय को, धन को और पराक्रम को, यह तीनों को तबाह करता है। जीवन में कमाई के लाले पड़ जाते हैं। तो जब जीवन में कमाई ही नहीं रहेगी, धन संपत्ति ही नहीं रहेगी, जीवन में नीरसता रहेगी, तो जीवन कैसा? तो ये विवाह के लिए तो इतना कष्टकारी नहीं है, लेकिन जीवन को बहुत ज्यादा कष्टकारी बना देता है। वहीं अगर पंचम प्रकार से मंगल द्वादश भाव में विराजमान होता है तो इसकी अष्टम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर। वही वैवाहिक संबंधों में उलझन पैदा करना, पत्नी को पति से विच्छेद करना या पत्नी को पति से विच्छेद करना। इस प्रकार से मंगलिक दोष की 5 स्थितियों में 4 स्थितियां बिल्कुल सीधे तौर पर ये रही जो कहीं ना कहीं पत्नी स्थान को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए कुंडली में मांगलिक दोष लगता है। इसलिए जब जन्म कुंडली में मंगल दोष उत्पन्न होता है तो ज्योतिषी इस मंगल दोष को अवश्य देखता है। अब हम बात करते हैं कि मंगल दोष किन किन स्थितियों में नकार दिया जाता है। बहुत सारी स्थितियां हैं, केवल हम ये देख करके ना डरें। यदि कि मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में विराजमान होते हुए ही मंगल दोष उत्पन्न कर देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बहुत सारे परिहार हैं जिनसे मांगलिक कुंडली होते हुए भी उस पर मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका जो सर्वप्रथम सूत्र है वह है शनि भौमो अथवा कश्चिद पापो वा तादृशो भवेत् तेस्वे भवस्वे भौम दोषो विनाश करता। यदि मंगल पापक ग्रहों के समकक्ष यानी पापक ग्रहों के साथ आ जाए, ध्यान से सुनिएगा कि किन किन स्थितियों में मांगलिक दोष नहीं लगता। यदि मंगल शनि के साथ यानी पापक ग्रहों के साथ, शनि के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ युति बना ले तो वह कुंडली मांगलिक होते हुए मांगलिक नहीं है। उसका विवाह बिना मांगलिक दोष वाली कुंडली या जातक के साथ निश्चित होकर के किया जा सकता है, क्योंकि वह कुंडली अब मांगलिक नहीं रही। अब दूसरा परिहार क्या है उसको भी ध्यान से सुनिए कि जब कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है, मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में उपस्थित है, वहीं उसी कुंडली में शनि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में कहीं भी विराजमान है तो कुंडली में मांगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं लगता, कुंडली मांगलिक नहीं कहलाई जाएगी। सूत्र विराजमान है या मित्रे चे यदा सौर लग्ने चे हिबुके तथा अष्टमे द्वादशे चे भौम दोषो ना विद्यते। तो यह कुंडली में आप अवश्य देखें। और कुंडली में तीसरा नियम यह कहता है कि अगर हम जन्म कुंडली में मांगलिक दोष को देख रहे हैं तो उसको चंद्र लग्न से भी देखिए। यदि जन्म लग्न से मांगलिक कुंडली है और चंद्र लग्न से नहीं है तब भी लगभग 50% कुंडली में मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। यदि उसकी विवाह गैर मांगलिक कुंडली के जातक के साथ कर दी जाती है तो वह विवाह अवश्य चलेगा। और यह तो सर्वविदित है कि यदि मांगलिक कन्या है और मांगलिक वर है तो दोनों का विवाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का विवाह बिल्कुल श्रेष्ठकर है और ज्यादातर यही प्रचलित है। पंचम कौन सा है जब मांगलिक दोष का परिहार होता है? वह है जब मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा, कुंडली में
मंगल दोष बना हुआ है और उस पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इन तीनों में से कोई भी दृष्टि गुरु की मंगल दोष उत्पन्न करने वाले मंगल पर पड़ जाए तो वह गुरु तत्काल मंगल दोष को निरस्त कर देता है, खत्म कर देता है। और इस प्रकार से कुंडली मांगलिक होते हुए मांगलिक नहीं रहती। वहीं यदि वृश्चिक राशि का मंगल, क्योंकि उसकी स्वयं की राशि है और वह चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि चतुर्थ भाव में मंगल वृश्चिक राशि में विराजमान है, तो वह कुंडली मांगलिक नहीं होती। वहीं मकर का मंगल, क्योंकि मकर में मंगल उच्च का होता है और वह सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और कर्क राशि का मंगल, क्योंकि कर्क राशि में नीच का होता है, लेकिन कर्क राशि का मंगल यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यही नीच का मंगल मांगलिक दोष को खत्म कर देता है। और द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल जो मांगलिक बनाता है कुंडली को, वह धनु राशि में विराजमान हो, तब भी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगता। यह मुख्य बातें थीं जब मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लगभग 60 या 70% मांगलिक कुंडलियों में इस प्रकार से योग अवश्य बन जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली में मंगल दोष को देख करके भयभीत हो रहे हैं तो इन सूत्रों को अवश्य देखें, और यह सूत्र सार्थक सूत्र हैं। और अंतिम और, यदि सूर्य तृतीय भाव, ध्यान से सुनिएगा, यदि सूर्य तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में विराजमान है, गुरु कहीं भी कर्क राशि में है, क्योंकि कर्क में उच्च का होता है, गुरु कहीं भी कर्क राशि में है और शुक्र मीन राशि में विराजमान है, वहीं चंद्रमा द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव कहीं भी विराजमान है, यदि यह योग कुंडली में विराजमान है तो कुंडली में मंगल दोष तत्काल भंग हो जाता है, तत्काल समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से यह कुछ सूत्र थे जिनसे मंगल दोष का परिहार होता है, मंगल दोष तत्काल खत्म हो जाता है। और इस प्रकार जब दोष खत्म हो जाता है तो वह किसी गैर मांगलिक कुंडली के जातक से निश्चित तौर पर विवाह करने योग्य बन जाता है। तो यह था मांगलिक दोष, और मेरा यह प्रयास था कि आप मंगल दोष को समझ चुके होंगे और इस प्रकार आप मंगल दोष को अपनी कुंडली में देखें और यह भी देखें कि कहीं मेरी कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार तो नहीं हो रहा है। नमस्कार जातक।